एक वृक्ष जरूर लगाना, हमारे महापुरुष कह गए हैं, संत जन, विज्ञ जन सभी कहते हैं। जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यदि वृक्ष नहीं लगा सकते तो जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको काटो मत, वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। क्यों? वृक्ष लगाना पुण्य का काम है। हम कैसे समझें इस चीज को कि कौन सा वृक्ष लगाएं जिससे हमारे को पुण्य मिले? कुछ तो है जो जरा इस आईक्यू लेवल से ऊपर का है। वो वृक्ष आप ही है। आप अपने आप को यदि तराश के इस समाज के कामों में जुट जाए तो ये वृक्ष बड़े काम का है। ये वृक्ष कोई संत गली गली घूमता है, अलख जगाता है। इसीलिए जाग जाओ, होश में आओ, पूजा, बंदन, भजन आदि करो, जप आदि करो। क्यों? उससे होगा क्या? उसके करने से ये तन रूपी वृक्ष लहलहाने लगेगा जो अभी मुरझाया पड़ा है। आपका विवेक जगेगा, आपकी बुद्धि जगेगी और बहुत कुछ होगा। इस वृक्ष के अंदर ऐसे ऐसे फल हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं, भांग धतूरे भी हैं। क्या आपको अभी तक भांग धतूरे समझ नहीं आए? अरे भांग धतूरे का वृक्ष कोई नहीं उगाता, वो अपने आप उग जाते हैं। आपके तन के अंदर भी वो भांग और धतूरे उग जाते हैं। ये भांग का, गांजे का पेड़ इसी तन के अंदर उगता है और इस तन के अंदर उसको तो उखाड़ के फेंकना चाहिए था। हम उखाड़ नहीं भूल गए। वो भांग और धतूरे, गांजे, जो भी जहरीले वृक्ष उग जाते हैं उनको उखाड़ के, औषधियां हैं मित्रों। यदि आप उखाड़ भी रहे हो तो किस पे चढ़ाना? शिव जी पे। सावन का महीना तो अद्भुत है। शिव जी के ऊपर भांग, धतूरे, गांजे और भी जो कुछ भी कांटे, बेलपत्र आदि, ये सब के सब क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि बेल पे भी तो कांटे होते हैं। बेल के पेड़ पे कौन चढ़ा है? और जो चढ़ा है लहूलुहान जरूर होता है। इस तन के अंदर भी वो सब का सब है। ये संतों के इशारे। एक बूटा जरूर लगाना। जब वो बूटा लहलहाता है तो सबसे पहले उसके अंदर कांटे दिखाई देते हैं, शूल दिखाई देते हैं। इस तन के अंदर सारे के सारे वो जहर भरे हुए हैं। वो जहर निकाल निकाल के यदि आपने अपने उस पिता को, अपनी उस मां के चरणों में अर्पित नहीं किए तो वो विष आपको जीने नहीं देगा। ये विष ही अर्पण किया जाता है। सावन का महीना, कदम कदम बढ़ाए जा उस शिवालय की तरफ। कोई उस शिवलिंग के ऊपर लोटा भर भर के जल चढ़ा रहा है। मित्रों, बहुत कुछ था कहने को, बहुत कुछ है कहने को, जो हमारे ग्रंथों में होते हुए भी उसकी व्याख्या कौन करे, हिम्मत कौन जुटाए। यदि कोई हिम्मत जुटाता है तो माला फूलों की नहीं आएगी। फिर तो कुटिया भी उजड़ेगी, कपड़े भी छीने जाएंगे और बहुत कुछ होगा। बताने से इसीलिए हिचकिचाते हैं। और जिसने हिम्मत जुटा ली है जानने की, वो जान के रहता है।
एक नहीं, हर दर से अगला दर बदलता है, जब तक वो जान ना जाए आखिर वो बूटा है कौन सा, आखिर वो वृक्ष है कौन सा जिसके लगाने के बाद पुण्य फलित होता है। वो पुण्य अर्जन करना पड़ता है, ये बूटा उगाना पड़ता है, ये बूटा संभालना पड़ता है। 12-12 साल, 14-14 साल राम जी वनवास में 14 साल तक इस बूटे के द्वारा ही सेवा करते हैं। ये धनुष और बाण इसी तन के अंदर लगे हुए हैं। क्या आपको अपना बल याद नहीं आया? इसी बल से आप किसी की सुरक्षा करते हैं। मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। महर्षि अगस्त को वचन देते हैं, प्रभु मैं संतों की सेवा करने के लिए ही वन में आया हूं, उनके दर्शन करने के लिए वन में आया हूं। तो इस वन के अंदर ये बूटा, ये संत दर्शन के लिए ही नहीं, बहुत कुछ देखने के लिए खड़ा होता है। नित्य, ये नित्य बूटा, ये वृक्ष, यदि आपका वृक्ष हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है, तो बहुतों को फल देगा, बहुतों को फूल देगा, बहुतों को सुगंध देगा, बहुतों की जीवन में बाहर लेकर के आएगा। इसके फूल सुगंधित होते हैं और वो इतनी सुगंध देते हैं कि आपको महका देंगे। महकना ही चाहिए, इसके फूल सुगंधित होते हैं। जब कोई बोलता है वाणी से, आंखों से, यहां तक कि उसका पूरा रोम रोम बोलता है। ये बूटा बोलने वाला है। ये बूटा बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ लिख जाता है। समझने वाले उस बूटे के नजदीक जाकर के बहुत कुछ पा जाते हैं। ये पीपल का बूटा, ये बड़ का बूटा, ये भांग धतूरे का बूटा, यदि इसके अंदर आपको सारे बूटे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो संजीवनी बूटी दिखाई नहीं दे रही है, तो बाहर तो खोजते रहोगे। द्रोण पर्वत पे हमारी एक सखी द्रोण पर्वत से घूम के आ रही हैं, वहां जाकर के महाअवतार बाबा से बात करके आ रही हैं, तू यहां क्या लेने आई है? मैं तो वहीं बैठा था जहां से तू चल के आ रही है। कोई द्रोण पर्वत पे हनुमान सरीखा संजीवनी बूटी लेने के लिए जाता है। ये पर्वत को दृढ़ तो कर लो। इस तन के अंदर वो द्रोण पर्वत भी है। उस पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी नहीं है, ये पूरे का पूरा संजीवनी का पहाड़ है। कौन उठाता है इसको? कोई हनुमान। सुबह उठते ही अपनी गदा संभालते हैं। इस तन को उठाने की ताकत यदि किसी में है तो सबसे पहले वो वायु आपके शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। आपने वायु से यारी करी, वो वायु इस पौधे को झकझोर के रख देती है। वायु ना हो तो वो अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी, वो मां को जगा रही है। और दोनों अर्थों में मां कहीं उस वायु को जगाती है। दोनों मिलकर के, अग्नि और वायु मिलकर के इस मिट्टी रूपी पुतले को हिला डालते हैं। कोई तो बात है। कितना समझ में आया? एक बूटा जरूर लगाना मित्रों। इस बूटे को लगा के देखो, 12 साल तक संभाल के देखो अपने उस ब्रह्मचर्य को। ये बूटा आग उगलेगा। ये बूटा आपको कालांतर में वो फल देगा। ये अशोक वाटिका इसी के अंदर दिखाई देगी। और मां सीता उस शोकाकुल मुद्रा में नहीं होंगी, फिर आपको आशीष की मुद्रा में होंगी। उनके आशीष के बिना कुछ भी नहीं होता है। हमने मां को मनाने की बात की है, और मां मान जाए तो फिर हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं।
इसलिए उजाड़ते हैं उनकी मां को कोई उठा लाया, वरना कोई भी हनुमान फल खाने आते हैं। आप भी अपने इस बूटे में आने वाले उन फलों का इंतजार करें। यदि आपके फल नहीं आए हैं, फूल भी यदि आ गए हैं, तो आपको फूल महकाने लगेंगे। ये मेरे अनुभव है मित्र।